नमस्कार, मैं डॉक्टर सलाउद्दीन खान फ्रॉम टेंडरपम हॉस्पिटल। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, हेड डिपार्टमेंट हूँ चेस्ट में। आज नेशनल नो स्मोकिंग डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि हम लोगों के बीच में बीइंग ए डॉक्टर लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि स्मोकिंग से को कैसे अवॉइड करें, स्मोकिंग से कैसे बचें। पहले तो स्मोकिंग के बारे में बात कर लें। दो टाइप की स्मोकिंग होती है, निकोटीन स्मोकिंग और नॉन निकोटीन स्मोकिंग। जो मोस्ट कंसर्न है हमारा वो निकोटीन स्मोकिंग पर है। नॉन निकोटीन स्मोकिंग में वर्क प्लेस के पॉल्यूटेंट, डस्ट, पर्टिकुलर मैटर्स और दुनिया भर के एलर्जेंस होते हैं, ये कह सकते हैं। और स्मोकिंग जो निकोटीन स्मोकिंग है उसमें सिगरेट है, बीड़ी है या वैसे टाइप के आइटम्स हम इंडियंस यूज़ करते हैं। इंडियंस नहीं, अराउंड द वर्ल्ड भी हम कह सकते हैं कि लोग यूज़ करते हैं। तो निकोटीन स्मोकिंग में ही दो टाइप की है, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग। कुछ लोग गांजा और चरस भी इस तरह की दवाओं का भी सेवन करते हैं स्मोक के फॉर्म में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बीड़ी स्मोकर होते हैं वो ज़्यादा, मुझे लगता है कि हमारे 70% जो आबादी है इंडिया की वो गांव में रहती है। विलेजर्स ज़्यादातर बीड़ी यूज़ करते हैं। तो मेरा मानना है और रिसर्च में पाया भी गया है कि जो लोग बीड़ी इस्तेमाल करते हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा हैवी स्मोकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिगरेट स्मोकर। ऐसा इसलिए है कि बीड़ी स्मोकिंग के लोग, ये देखा गया है कि नंबर ऑफ इनहेलेशन, नंबर ऑफ कश ज़्यादा होते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बीड़ी जल्दी बुझ जाती है। सिगरेट को एक बार सिगरेट को आपने यूज़ किया, एक बार आपने इसको इन्फ्लेम किया और वो लगातार जब तक ख़त्म ना हो जाए वो जलती रहती है। तो नंबर ऑफ इन्वेशन ज़्यादा होता है बीड़ी स्मोकर में और सिगरेट स्मोकर से। अब बात कर लेते हैं एक्टिव स्मोकिंग की और पैसिव स्मोकिंग की। एक्टिव स्मोकिंग वो स्मोकिंग है जो हम लोग या पब्लिक पेशेंट कुछ भी कह लें वो खुद डायरेक्टली स्मोक करते हैं। लेकिन पैसिव स्मोकिंग वो स्मोकिंग है जो आसपास के बैठे हुए लोग जो शायद निर्दोष हैं, जिन्होंने कभी स्मोकिंग भी नहीं की, वो भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट में इनहेल कर जाते हैं हैजार्डस मटेरियल को। सिम्टम क्या है इसके? जो जितने भी स्मोकिंग है, चाहे वो निकोटीन स्मोकिंग हो या नॉन निकोटीन स्मोकिंग हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग मोर और लेस सेम ही होता है। ये क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। ये बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर ये सारी सेल्स को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं और एक ठीक ठाक पैथोलॉजी क्रिएट करते हैं। जो मेन कंसर्न है, जो मेन बीमारी क्रिएट करते हैं ये लंग की बीमारी क्रिएट करते हैं, ये हार्ट की बीमारी क्रिएट करते हैं और तीसरी जो बीमारी है जो सबसे खतरनाक है वो कैंसर है। कैसे स्क्रीन करते हैं? पहले तो एक बंदा 20 साल में स्मोकिंग स्टार्ट करता है और 40 ईयर तो उसे पता नहीं चलता कि उसके अंदर सिम्टम भी आ रहे हैं। सिम्टम यूजुअली जो होते हैं मोर देन 60% केसेस में सिम्टम अनयूजुअल होते हैं, जैसे थकान लगना, सुबह सो के उठते हैं तो फ्रेश नहीं फील करते और काम करने में बताते हैं कि अनएक्सप्लेन, जो आप कह सकते हो पीडिस्निया, जो एक्सप्लेन नहीं होता कहीं से। बहुत सिंपल है इसको टेस्ट करना। सिंपल एक एक्सरे कराते हैं हम लोग, एक लंग फंक्शन टेस्ट कराते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा मानना ये है कि इसे बचा कैसे जाए, तो मैं तो कहूँगा कि स्मोकिंग छोड़ ही दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको टाइमली टेस्ट करना कि वास्तव में हम स्मोक कर रहे हैं तो उसके हमारे बॉडी के अंदर उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ, 40 साल से स्मोक कर रहे हैं, 30 ईयर स्मोक कर रहे हैं, बट वो फिट हूँ। बट हम जब उनकी परफॉर्मेंस स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें दिखता है कि वो ठीक ठाक डिजीज़ ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि पहले तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए आप लोग। अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसके लिए रिपीटेड सेंटर हमारे पास है। हम स्मोकिंग छुड़ाने की कोशिश करेंगे आपकी। हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम टेंडरपम हॉस्पिटल में रन कर रहे हैं। हमारे पास एक्सरे की सुविधाएं हैं, हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन सुविधाएं हैं और भी सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। बस मैं यही कहूँगा आपसे, स्मोकिंग छोड़िए जहाँ तक संभव हो, नहीं संभव तो हमारे पास आइए, हम रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, स्मोकिंग छुड़ाने की कोशिश करेंगे। जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो हम करेंगे, जो भी इंटरवेंशन करना होगा वो करेंगे। बट टाइम से अलर्ट रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।